संविधान लागू होने के बाद सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान था। शुरू में इस व्यवस्था को कुछ समय के लिए लागू करने की बात कही, जिससे देश में समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण आरक्षण व्यवस्था अभी तक चल रही है। इस व्यवस्था का लाभ कुछ परिवारों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठा रहे हैं। जो समाज को सक्षम बनाने के लिए ये व्यवस्था बनी थी, वो आज भी हाशिए पर है। ये व्यवस्था कुछ लोगों तक सीमित रह गई है। इसी मुद्दे पर अब चर्चा चल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एससी जाति में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए बड़ी बात कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसको आरक्षण के दायरे में रखना है और किसको इससे बाहर करना है। ये कार्यपालिका और विधायिका का है। संसद इस पर कानून बना सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में एक टिप्पणी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 सालों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग जिन्होंने पहले ही लाभ उठाया है और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर यह भी साफ किया कि ये निर्णय कार्यपालिका और विधायिका ले सकती है। राज्य पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के आधार पर उप वर्गीकरण कर सकते हैं, न कि अपनी सोच और राजनीतिक लाभ के लिए कोई वर्गीकरण। आरक्षण भारत में संवेदनशील मुद्दा है, जिससे राजनीतिक दलों की राजनीति तक बदल सकती है। आइए समझते हैं कि भारत में आरक्षण व्यवस्था क्या है। भारत में आरक्षण व्यवस्था क्या है? केंद्र और राज्य सरकार ने संविधान में जातियों को अलग अलग अनुपात में बांटा है। इसमें प्रमुख रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रावधान है। इन जातियों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। ये जाति जन्म आधार पर निर्धारित होती है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। केंद्र सरकार से संचालित होने वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध सीटों में 22.5% अनुसूचित जाति, दलित और अनुसूचित जनजाति आदिवासी के छात्रों के लिए आरक्षित है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं। ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27% आरक्षण को शामिल करके आरक्षण का ये प्रतिशत 49.5% तक बढ़ा दिया गया है। भारत के सबसे विकसित संस्थानों में जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 14% अनुसूचित जात और 8% अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केवल 50% तक अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ तक कि संसद और सभी चुनावों में यह अनुपात लागू होता है, जहाँ कुछ समुदायों के लोगों के लिए चुनाव क्षेत्र निश्चित किए गए हैं। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए 18% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1% है, जो स्थानीय जनसांख्यिकी पर आधारित है। आंध्र प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 25%, अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 6% और मुसलमानों के लिए 4% का आरक्षण रखा गया है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। वहीं अगर बात करें आरक्षण आधारित राजनीति की, तो भारत में आरक्षण वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की एक बड़ी आबादी आरक्षण का लाभ ले रही है। जाहिर तौर पर इस आबादी का एक निर्धारित वोट बैंक है, जिसको हर राजनीतिक दल अपने साथ जोड़ना चाहता है। इसलिए कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर बोलने से बचती रहती है। हालांकि हरियाणा सरकार ने एससी जाति में क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण देने के लिए नीति बनाई है। जाति में वर्गीकरण के आधार पर मिलने वाले आरक्षण से उन लोगों को लाभ होगा जो आज भी पिछड़े हुए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सरकार के पाले में डाल दिया है। इस पर अब राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है, आने वाले दिनों में सरकार के इस निर्णय पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।